आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद दिवस पर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, आदिवासियों के संघर्ष से मिली पहचान, अब हक अधिकार के लिए जारी रहेगा आंदोलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के सेरेंगसिया में शहीद दिवस समारोह में 1837 के आदिवासी विद्रोह के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पूर्वजों के संघर्ष से ही आदिवासियों को अलग पहचान मिली है और झारखंड राज्य भी लंबी लड़ाई के बाद हासिल हुआ और अब हक अधिकार के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आदिवासी समाज से बच्चों को शिक्षित करने और आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की अपील की। साथ ही महिलाओं को लालच व झांसे से बचने की सलाह देते हुए प्रशासन को उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। आम बजट में रेलवे के लिए बड़ा ऐलान। झारखंड से इन शहरों के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। कवच सिस्टम से रेलवे होगा अधिक आधुनिक और सुरक्षित। इस साल के आम बजट में रेलवे को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए वंदे भारत स्लीपर, वंदे मेट्रो और बुलेट ट्रेन पर जोर दिया गया है। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग की सुरक्षा बढ़ाने और रेल हादसों को रोकने के लिए कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। टाटा खड़गपुर ऑटो सिग्नल सिस्टम और नए रेल मार्गों के सर्वे की योजना भी बनाई गई है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा। रांची में पहली बार 10 अंचलों में लगे शिविर। 10 डिसमिल तक के लंबित म्यूटेशन मामलों का त्वरित निष्पादन, आवेदकों को मिला शुद्धि पत्र। रांची जिला प्रशासन ने पहली बार 10 अंचलों में शिविर लगाकर 10 डिसमिल तक के लंबित म्यूटेशन मामलों का समाधान किया और आवेदकों को शुद्धि पत्र प्रदान किए। उपायुक्त मंजूनाथ भजंती ने बड़गाई अंचल में खुद शुद्धि पत्र सौंपा, जबकि अन्य अंचलों में वरीय अधिकारियों ने यह प्रक्रिया पूरी की। आम जनता की शिकायतों के आधार पर 30 से 90 दिन तक लंबित म्यूटेशन मामलों के निपटारे के लिए कार्य योजना बनाई गई थी, जिसके तहत सभी अंचलों में मामलों की जांच कर कैंप मोड में आवेदकों को शुद्धि पत्र सौंपे गए। झारखंड बीएड एमएड प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल को। आवेदन 15 फरवरी से शुरू। 85% सीटें राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद ने बीएड और एमएड पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 2025-27 सत्र की प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल को ऑनलाइन मोड में कराने की घोषणा की है। आवेदन 15 फरवरी से 15 मार्च तक किए जा सकते हैं। परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी, जिसमें 100 अंकों के प्रश्न होंगे और नकारात्मक अंकन भी लागू रहेगा। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये, ओबीसी के लिए 750 रुपये और SC/ST के लिए 500 रुपये रखा गया है। परीक्षा केंद्र रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग में होंगे। इस बार 85% सीटें झारखंड के स्नातकों के लिए आरक्षित है। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर झारखंड बीजेपी का बड़ा आयोजन। प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। अटल बिहारी से जुड़ी स्मृतियों का होगा डिजिटल संग्रहण। भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर देश भर में बड़े आयोजन करेगी, जिसमें झारखंड भाजपा भी सक्रिय रूप से भाग लेगी। प्रदेश स्तरीय समिति बनाई गई है, जिसके संयोजक सांसद आदित्य साहू और सह संयोजक अनंत ओझा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायक सीपी सिंह ने बताया कि जिलों में अटल से जुड़ी स्मृतियों का संग्रह किया जाएगा और उन्हें डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का झारखंड से गहरा नाता था। उन्होंने यहाँ कई यात्राएं की थी और पार्टी के जनाधार को मजबूत किया था। जामताड़ा कैटरिंग कर्मी हत्याकांड। 3 लाख के प्रलोभन में रची गई थी साजिश। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य साजिशकर्ता की तलाश जारी। 30 जनवरी की रात कैटरिंग कर्मी राहुल सिंह उर्फ लेफ्टी की हत्या मामले में जामताड़ा पुलिस ने 2 आरोपियों रणविजय सिंह और राजेश कुमार साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 3 लाख के प्रलोभन में हत्या की साजिश कबूल की। पुलिस ने मृतक की स्कूटी, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। रणविजय सिंह पहले भी बलराम सिंह हत्याकांड में जेल जा चुका है। एसपी एहतेशाम बकारिब के मुताबिक हत्या की वजह मृतक की पत्नी श्रेया सिंह और आरोपी के बीच बातचीत व पैसों को लेन देन थी। फरार अपराधियों की तलाश जारी है। झामुमो का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडा फहराया। संथाल परगना से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने 2 फरवरी को अपना 46वां स्थापना दिवस झारखंड दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर राजमहल सांसद विजय हांसदा और दुमका विधायक बसंत सोरेन के नेतृत्व में एक भव्य रैली निकाली गई, जो संथाल परगना महाविद्यालय मैदान से गांधी मैदान तक पहुंची। रैली में हजारों महिला पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए और शहीद सिद्धो कानू तथा वीर कुंवर सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष चार्टर्ड प्लेन से दुमका पहुंचे और गांधी मैदान में झामुमो का झंडा फहराया। इस आयोजन में संथाल परगना के सभी 6 जिलों के लोग शामिल हुए और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।
NAAC ग्रेडिंग घोटाले में CBI ने पलामू विश्वविद्यालय पर छापेमारी की, 37 लाख रुपए नकद और अहम दस्तावेज जब्त। CBI ने शनिवार देर शाम पलामू के एक विश्वविद्यालय में NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में गड़बड़ी को लेकर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान 37 लाख रुपए नकद, 6 लैपटॉप, एक iPhone 16 Pro और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। CBI और NAAC की संयुक्त टीम ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव से पूछताछ की, हालांकि निदेशक मौके पर मौजूद नहीं थे। यह छापेमारी देश भर के 10 स्थानों पर की गई है, जिसमें पलामू के अलावा चेन्नई, बेंगलोर, विजयवाड़ा और अन्य शहर शामिल हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा झारखंड की बैठक में सशक्त संगठन बनाने की योजना, प्रादेशिक समिति का गठन। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा झारखंड की बैठक रांची के पुंदाक स्थित जगसुमन अपार्टमेंट में आयोजित की गई। राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष कुमार झा ने बताया कि संगठन पिछले 2 दशकों से कई राज्यों में सक्रिय है और हाल ही में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव ललित कुमार झा के रूप में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर दीपक कुमार दुबे ने की, जिन्होंने झारखंड में ब्राह्मणों के लिए सशक्त संगठन बनाने की आवश्यकता जताई। इस दिशा में जल्द ही संयोजक, संगठन प्रभारी और अन्य महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति की जाएगी। बैठक में प्रादेशिक संयोजक समिति का गठन किया गया, जिसमें शैलेश मिश्रा, श्वेता झा, चंद्रनाथ झा, सुशील ठाकुर और अनूप दुबे को चुना गया। झारखंड में GST चोरी का मामला बढ़ा, 30 फर्जी कंपनियों के जरिए 400 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा। धनबाद में सौरभ सिंघल और उनके सहयोगियों द्वारा GST चोरी के मामले में अब तक 30 फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है और यह गड़बड़ी करीब 400 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। DDIG की टीम ने हवेली अपार्टमेंट और अन्य स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें सिंघल के पार्टनर शिवम सिंह और मित्रेश सिंह की नई फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ। इन कंपनियों के जरिए कोयले की खरीदारी के फर्जी इनवॉइस बनाकर टैक्स की छूट ली जाती थी। जांच अभी भी जारी है और उम्मीद की जा रही है कि कई और फर्जी कंपनी सामने आ सकती हैं। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में जैगुआर शोरूम में 2 युवकों को ट्रक से बांधकर पिटाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। संचालक ने बैटरी चोरी का आरोप लगाया। तिलैया थाना क्षेत्र में सैफ सिद्दीकी और हसन सिद्दीकी नामक युवकों को ट्रक से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। दोनों के पिता मोहम्मद मंजूर हुसैन को काम पर बुलाने के बाद जैगुआर शोरूम के संचालक और कर्मियों ने किसी विवाद को लेकर युवकों को रस्सी से बांधकर उनकी बुरी तरह पिटाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को बंधन से मुक्त किया और थाना ले आई। युवकों ने इस घटना के खिलाफ शोरूम संचालक और कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जबकि संचालक अशोक यादव का कहना है कि दोनों युवक बैटरी चोरी कर रहे थे, इसलिए उनकी पिटाई की गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खूंटी सदर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 26 वर्षीय श्याम रुंडा की मौत। वहीं कर्रा प्रखंड में मनरेगा दिवस पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी और नए जॉब कार्ड का वितरण। खूंटी सदर थाना क्षेत्र के सगा गांव निवासी 26 वर्षीय श्याम रुंडा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह अपनी बाइक से खूंटी आ रहा था जब बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और वह घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं कर्रा प्रखंड में मनरेगा दिवस के अवसर पर किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और कुशल मजदूरों को नए जॉब कार्ड दिए गए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD ने 2 फरवरी 2025 को रांची में भारत रंग महोत्सव BRM का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य अतिथि आसिफ इकराम ने रंगमंच के माध्यम से एकजुटता का उत्सव मनाने की बात की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD ने 2 फरवरी 2025 को रांची के शौर्य सभागार में भारत रंग महोत्सव BRM का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि आसिफ इकराम ने रंगमंच की असीमित कला के माध्यम से समाज को एकजुट करने का आदेश दिया। BRM दुनिया का सबसे बड़ा रंगमंच उत्सव 2024 में 25 वर्षों का सफर पूरा कर चुका है। यह उत्सव संस्कृति, कला और रंगमंच के समागम की प्रतीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों के बैंक खातों में होगी ट्रांसफर। 2000 रुपए की राशि दी जाएगी। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता बन चुकी है, जिसके तहत सरकार हर साल 6000 रुपए की राशि 3 किस्तों में देती है। अब तक 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की जाएगी। इस किस्त में किसानों को 2000 रुपए की राशि दी जाती है। योजना के तहत अब तक 13 करोड़ से अधिक किसान को लाभ मिल चुका है और 19वीं किस्त के बाद यह संख्या और बढ़ेगी। हालांकि कुछ किसानों को KYC, गलत बैंक जानकारी या भूमि सत्यापन जैसे कारणों से भुगतान में समस्या आ सकती है। ओडिशा पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह का भांडाफोड़ किया। झारखंड के 8 आरोपी गिरफ्तार, 3.61 करोड़ रुपए और हथियार बरामद। ओडिशा पुलिस ने शनिवार को अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह का पर्दाफाश करते हुए झारखंड के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3.61 करोड़ रुपए की लूटी गई रकम, हथियार, गोला बारूद और अपराध में इस्तेमाल गाड़ियां बरामद की।
डीजीपी यबी खुर्दानिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रांची जिले के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान ताहिर अंसारी, हुसैन खान, जसीम खान, समीर अंसारी, बसुदेव गोपे, पिंटू उर्फ आलिम, अनुज कुमार और समीर अंसारी के रूप में हुई है। लातेहार पुलिस ने राहुल सिंह के गिरोह के 5 अपराधियों को हथियारों समेत गिरफ्तार किया। इलाके में हो रही थी लगातार हिंसक घटनाएं। लातेहार पुलिस ने राहुल सिंह के गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी इलाके में हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी मुकेश सिंह को जान से मारने की योजना बना रहे हैं। छापेमारी के दौरान 5 अपराधी पकड़े गए और उनके पास से देसी पिस्तौल, गोली और अन्य सामान बरामद किए गए। खूंटी के तपकरा शहीद स्थल पर बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा, शहीदों को किया गया सम्मानित। विधायक सुदीप गुड़िया ने कोयल कारो परियोजना को नकारा करने का किया ऐलान। रविवार को खूंटी जिले के तपकरा स्थित शहीद स्थल पर हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और बलिदान दिवस मनाया। यहां 2 फरवरी 2001 को पुलिस गोलीबारी में 8 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। कोयल कारो जन संगठन के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विधायक सुदीप गुड़िया ने सभा में घोषणा की कि कोयल कारो परियोजना को कभी भी बनने नहीं दिया जाएगा। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिशुम गुरु शिबू सोरेन प्रतिबद्ध हैं। धनबाद में 8 लेन रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार युवती की मौत, साथी गंभीर घायल, परिवार ने मुआवजे की मांग की। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित 8 लेन रोड पर लेमन चिल्ली के पास एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवती पूनम कुमारी की मौत हो गई। वे अपने साथी प्रेम रजक के साथ जमीन देखने जा रही थी जब इनोवा कार और बाइक की टक्कर हो गई। कारक चालक घटना के बाद फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने तोपचांची के पास से कार को जब्त कर लिया। घायल प्रेम रजक का इलाज जालान अस्पताल में चल रहा है। मृतका पूनम कुमारी अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य थी। परिवार ने मुआवजे की मांग की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 7 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। हैदराबाद के कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पश्चिम सिंहभूम जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक जीते। इनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। कैडेट पुमसे में हरेंद्र टुडू ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि आलोक महतो, अंशुमन बांद्रा और सक्षम कुमार की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। सीनियर पुमसे वर्ग में सुनीता बोबांगो, नूतन गागरई और प्रीति लोहार की टीम ने स्वर्ण पदक जीते और शिखा मुंडा ने व्यक्तिगत रजत पदक हासिल किया। निहारिका ताती और टीम ने भी रजत पदक हासिल किए। झारखंड राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता के माध्यम से ये खिलाड़ी चुने गए थे। धनबाद के राजगंज स्थित उदयपुर पंचायत के पागल कुत्ते ने 5 लोगों को किया घायल, 3 की हालत गंभीर, प्रशासन से कुत्ते को पकड़ने की मांग। धनबाद के राजगंज स्थित उदयपुर पंचायत में एक पागल कुत्ते ने दहशत फैलाते हुए एक मासूम बच्चे समेत 5 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 3 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायलों को श्याम नंदन मुकुट मेमोरियल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना उस समय हुई जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और कुत्ते ने अचानक हमला कर उसका चेहरा बुरी तरह नोच डाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कुत्ता पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है। क्षेत्र में डर का माहौल है और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द इस कुत्ते को पकड़ने की अपील की है। लातेहार जिले में 80 वर्षीय सीता भुइया की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हत्यारों की तलाश जारी। झारखंड के लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के जानहो गांव के छलकी टोला में 80 वर्षीय सीता भुइया की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। शव गांव के पास स्थित जंगल से बरामद हुआ। मृतक के बेटे विशोक राम ने बताया कि उनके पिता ओझा गुनी का काम करते थे और पहले भी उनके साथ झगड़े हो चुके थे। शनिवार को वे अपने गाय बकरियों के साथ जंगल गए थे, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटे। शव मिलने के बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्यारों की तलाश में जुटी है। 19वीं मनरेगा दिवस पर मनिका लातेहार में जागरूकता सम्मेलन, मजदूरों की समस्याओं को लेकर नारेबाजी और मुद्दों पर चर्चा। लातेहार के मनिका में 19वीं मनरेगा दिवस के अवसर पर ग्राम स्वराज मजदूर संघ और नरेगा सहायता केंद्र ने रैली और जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया। रैली मनिका हाई स्कूल से शुरू होकर प्रखंड कार्यालय परिसर में पहुंची और वहां सम्मेलन में बदल गई। रैली में सैकड़ों मनरेगा मजदूर ढोल, नगाड़ा और तख्तियों के साथ शामिल हुए और हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो के नारे लगाए। सम्मेलन में नरेगा वॉच के राज्य संयोजक जेम्स हेरेज ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ पर कहा कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों में तकनीकी कारणों से मजदूरों की समस्याएं बढ़ी हैं, जैसे जॉब कार्ड रद्द करना, कम मजदूरी और बजट में कटौती। गोड्डा के डीसी जिशान कुमार के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट, आम लोगों को किया जा रहा गुमराह, साइबर अपराधियों के खिलाफ चेतावनी जारी।
गोड्डा जिले के डीसी जिशान कुमार के नाम पर एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। डीसी ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह साइबर अपराधियों की करतूत है। सूचना विभाग ने इस बारे में चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से पैसे मांगने या प्रलोभन देने वाले संदेशों को नजरअंदाज कर दें। साथ ही यदि किसी को निजी जानकारी के दुरुपयोग या आर्थिक नुकसान का सामना हो तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या स्थानीय थाने में तुरंत रिपोर्ट कराएं। दुमका के मयूराक्षी मुख्य नगर के तटबंध में लीकेज, किसानों की सिंचाई प्रभावित, मरम्मत कार्य के लिए प्रशासन को चेतावनी। दुमका जिले के रानेश्वर में नुड़ई बाथान के पास स्थित मयूराक्षी मुख्य नगर का बायां तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण नहर से पानी का लीकेज हो रहा है और जलापूर्ति बाधित हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नहर में पानी छोड़ने पर रोक लगा दी। नहर के तटबंध की मरम्मत कार्य के बाद ही पानी छोड़ा जाएगा। इसका असर किसानों पर पड़ा है, क्योंकि फसलों की सिंचाई में समस्या उत्पन्न हो गई है। 24 जनवरी को नहर में पानी छोड़ा गया था, लेकिन लीकेज के कारण पानी बंद करना पड़ा। पलामू के रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी में सीबीआई और नैक की छापेमारी, लाखों की नकदी और दस्तावेज बरामद, 10 आरोपियों पर कार्रवाई। पलामू के रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय में सीबीआई और नैक की टीम ने देश भर में विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग में कथित धांधली को लेकर छापेमारी की। इस छापेमारी में लाखों रुपए की नकदी, 6 लैपटॉप, एक iPhone 16 Pro और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। सीबीआई ने कुल सचिव से पूछताछ भी की। प्रेस विज्ञापित के अनुसार इस अभियान के तहत सीबीआई और नैक की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में 10 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें पलामू भी शामिल है। अब तक विश्वविद्यालय का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक छापेमारी पूरी हो चुकी है। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।